हो गया फिर से स्कैम। मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ पर दवाई बेचने नहीं आया, मैं लोगों का शिकार होने आया हूँ स्कैम का। 12 घंटे बैठा रहता हूँ यहाँ पर बस इसी हरकत के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे ये सुनो। हेलो। हेलो। जी। हाँ जी, नमस्कार जी, सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ, एचएचओ विक्रम शर्मा। कहाँ से सर? मैं सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ, एचएचओ विक्रम शर्मा, कृष्णा मेडिकल से बोल रहे हो? जी सर, बताइए। कुछ मेडिसिन डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप में चेक करके बताइए, ठीक है? अच्छा सर, ठीक ठीक ठीक। मैं कल पूरे दिन ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि कल काम कम था। तभी एक पुलिस वाले का कॉल आता है और अपने आप को एसएचओ बताता है। इसे क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसे ऐसा ही बोला जाता है। एसएचओ की फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर, बड़ी पोस्ट है। पहले तो मैं डर गया कि अब क्या कर दिया मैंने, फिर मुझे अपने पहले के फ्लैशबैक याद आने लग गए। फिर याद आया कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं कभी। तो सर से मेरी फोन पर यह बात हुई। नमस्कार जी, सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ, एचएचओ विक्रम शर्मा। अब आप देखो, मुझे नहीं पता ये सिविल लाइन थाना कहाँ है। खैर छोड़ो, मैंने दवाई देखी तो सोचा यार आज इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, वैसे ही काम कम था। वैसे इस लिस्ट में मेरे पास कुछ आइटम अवेलेबल नहीं थे, तब भी 3100 का बिल बैठा। उसके बाद सारी बात व्हाट्सएप पे हुई, जिसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर इसमें पता नहीं हमारे एसएचओ सर जो सिविल लाइन थाने से है बड़ी जल्दी में थे। इनका कॉल आते ही इन्होंने मेरे को बोला कि जल्दी जल्दी सारा काम कर, सारे मेडिसिन तुरंत निकाल। मैंने सारा माल पैक कर दिया, बिल बना दिया 2 मिनट के अंदर में। और 2 मिनट में इन एसएचओ का मेरे पास 3 कॉल आया। लास्ट कॉल में बोला कि माल पैक करके रखना, 30 मिनट में मेरा कांस्टेबल आ रहा, उसको माल दे देना, बाकी आपको पेमेंट मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। बट बात यहाँ पर यह है कि जल्दी जल्दी काम करने की वजह से मैं इतना नर्वस हो गया कि मैं उस वक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तो मेरे को एक एसएमएस आता है, 11,000 रुपए क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट में। तो एसएचओ सर का कॉल आता है कि भाई मैंने गलती से तुम्हें 11,000 रुपए अकाउंट में भेज दिए, अपना 3100 माइनस कर बाकी अमाउंट मुझे रिफंड कर दो, मैं तुम्हें अपना स्कैनर भेज रहा हूँ। वैसे सच में मैं उस वक्त इतना नर्वस था कि मेरे अकाउंट में पैसे होते ना तो मैं शायद भेज भी देता। पर तब भी मैंने एक चीज सोची। पर जब मैंने अपना अकाउंट खोला उसमें सिर्फ 1 रुपए थे, क्योंकि सुबह तक मैंने खूब सारे ट्रांजैक्शन कर दिए थे इधर उधर। ना ही मेरे अकाउंट में 11,000 रुपए आए, ना ही मेरे पास बैंक की तरफ से मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 11,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। मैंने सेम चीज एसएचओ सर को बताई तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे सीनियर, हमारे सुपीरियर के पैसे हैं, तो इसे हम कहीं यूज नहीं कर सकते, गलती से मैंने आपको उस अकाउंट से शेयर कर दिया, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो आप ये मेरे को तुरंत के तुरंत इसी वक्त इमीडिएटली कि मेरे को वापस करो। मैंने कहा मेरे अकाउंट में तो है ही नहीं है। तो कह रहे किसी और से मांग कर दे दो। मैंने कहा अपना कांस्टेबल भेज दो, आधे घंटे में माल भी ले जाएगा, बाकी पैसे भी दे दूंगा मैं उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई क्या पता नेटवर्क इशू हो, आ जाएंगे अकाउंट में 5 मिनट बाद आ जाएंगे। मैंने बोला सर जी मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? बैंक में भली शो ना कर रहा हूँ, क्या पता उनका सर्वर एरर आ रहा हो, पर एसएमएस तुरंत के तुरंत आ जाता है। हमारे एसएचओ सर मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे भाई अभी के अभी पेमेंट कर, किसी से करवा, कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। फिर मैंने सोचा कि भाई ये इतना जल्दी में है, पक्का कुछ ना कुछ झोल है। तो मैंने साइड वाले भैया को बुलाकर वीडियो बनवाई। अब ये देखो वीडियो है ना, तो मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा हूँ। मेरे पास जो मैसेज आया है ना, वो आपके नंबर से आया है कि मेरे अकाउंट में 11,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। पर मेरे पास मेरे बैंक के अकाउंट से मेरे पास मैसेज नहीं आया, ना ही मेरे बैंक में वो ट्रांजैक्शन आई है। सर आप कह रहे हो आपने एनएफटी करा है वगैरह, मेरे अकाउंट में नहीं है। आप कह रहे हो मैं पेमेंट कराऊँ, सर मैं पेमेंट कैसे कराऊंगा? मेरे अकाउंट में 1 रुपये है। या हाँ, आपने जिससे करवाया है ना मेरे अकाउंट में 11,000 रुपये, आप वो ना मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, उसमें मेरा नाम लिखा है कृष्णा पंडित करके। तो मैं देखता हूँ, क्या पता नेटवर्क इशू मेरी तरफ से ही हो। पेमेंट करिए सर, को फोन आ रहा है तो कुछ नहीं भेजा है। हाँ भेजिए सर। आप सॉरी, आप वही एसएचओ बोल रहे हैं ना जिसका मेरे पास कॉल आया था? सर नाम क्या था सर आपका? एसएचओ विक्रम। क्या सर आप किस नाम से बात कर रहे थे? मेरे को एक बार नाम बता देंगे, मैं एक बार चेक कर लूंगा ना अपने अकाउंट में, क्या पता उस नाम से आया हो मेरे पे। अपना व्हाट्सएप चेक करिए। हाँ सर, व्हाट्सएप देख रहा हूँ मैं। सर इस पे सर अनुराग यादव करके कुछ दिखा रहा है, 11,000 रुपये आए हैं। बट सर मेरा अकाउंट दिखाता हूँ सर, मेरा अकाउंट में 11,000 आए नहीं, इतनी देर में तो सर आ जाते हैं पेमेंट। मेरा अकाउंट में 1 रुपया। आप ऐसे उसको कांस्टेबल को भेज रहे थे ना, आप कांस्टेबल को भेज दीजिए, उनको या तो मैं कैश दे दूंगा, आप कांस्टेबल को भेज दीजिए। हेलो। तो हमारे एसएचओ सर ने फोन काट दिया। बाद में पता चला कि ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम चल रहा है, जिसके लिए सरकार भी कॉल करने से पहले वो बचता नहीं है। किसी जज का कॉल आया, किसी पुलिस वाले का कॉल आया, किसी वकील का फोन आया, वीडियो कॉल आया, ये आया, पैसे मांगे, ये करे वो करे, काट दो और साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दो। साइबर क्राइम पे कंप्लेन करने गया तो कभी
एक दबाओ, कभी 2 दबाओ, कभी 5 दबाओ, फिर इनके वेबसाइट पर जाकर पोर्टल में जाकर कुछ ना कुछ करो। मैंने कहा भैया रहने दो, इससे बढ़िया तुम ही सतर्क रहो। और पहली बात, इन लोगों से इतनी बात करनी ही नहीं, वो तो मेरे को आइडिया नहीं था, तो मेरा पूरा मूड खराब हो गया। एक तो मैंने इतनी सारी मेडिसिन निकाली वक्त से पहले, बिल बनाया वक्त से पहले, फिर बाद में पता चला वक्त ही बदल गया। सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ, एचएचओ विक्रम शर्मा। तो अगर कभी आप भी इस सिचुएशन में फंसते हो तो इतनी देर बात कभी करनी नहीं है, और अगर करनी है तो व्हाट्सएप से नहीं, नॉर्मल फोन पे बात करना, जल्दबाजी मत करना। अगर आपको अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप पे वीडियो, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ कुछ भी आए, पहली बात उसे खोलना मत। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी गलती बस इतनी थी कि मेरे को इतनी देर बात नहीं करनी चाहिए थी, तुरंत फोन काट कर ब्लॉक कर देना चाहिए था। बताओ कितना बड़ा सेटअप था। इतनी बड़ी मेडिसिन लिस्ट भेजी एक तो, क्योंकि इन्हें पता है पैसे भी लगभग 3-5 हजार रुपए तक बैठेगा। तो फर्स्ट, व्हाट्सएप पे कभी अनजान आदमी से बात ही नहीं करना है। सेकंड, अनजान आदमी से बात ही नहीं करना है। थर्ड, अरे बात ही क्यों करना है किसी से, जहां हो तुम वहीं बुला के मिल लो ना यार। और गलती से भी तुम्हें लग रहा है कुछ हेरा फेरी हुई है, सामने वाला तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, तो तुरंत जाकर किसी पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो या साइबर क्राइम में कॉल करो। मेरा नाम कृष्णा पंडित, बाय।